ये सुखदेव जी कौन हैं, यह हमारे बीच कैसे आए, ये भागवत के वक्ता कैसे बने। सबसे पहले सुखदेव जी की जन्म के बारे में हम लोग समझते हैं। गोलोक धाम में श्री राधा जी ने एक तोता पाल रखा था। ध्यान से सुने, कथा अच्छी है। तोता को जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा यही रटाती थी। जब भी राधा जी के पास तोता आता था, जय श्री कृष्णा जय कृष्णा यही बोलता था। एक बार राधा जी ने सोचा कि इस तोते की गति जो है कैसे प्राप्त हो। मन में चिंतन किया तो तोते को उड़ा दिया कि जाओ भगवान के पास। तो तोता उठ कर गया, भगवान के हाथ पे बैठ गया और बोलने लगा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। भगवान ने तोते को रटाया, जय श्री राधे, बोलो जय श्री राधे जय श्री राधे। उन्होंने जय श्री कृष्णा रटाया, इन्होंने जय श्री राधे रटा दिया। वो वहां जाता था, जय श्री राधे करता था। एक बार राधा जी ने कहा कि ये तोता जो है, हम दोनों की बहुत सेवा किया है, हम दोनों का प्रिय है, इसलिए इसका भी प्रिय करो। भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, इसका भी प्रिय करता हूं। नारद जी को बुलाए, नारद जी को संदेश दिए कि भैया इसका प्रिय करना है, चिंता ना करें आप। नारद जी पहुंचे, दौड़ कर गए कैलाश पे। पार्वती जी जो हैं अपने घर में बैठी हुई थी। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी जो है नारद जी को बहुत मानती थी, अपना गुरु सदृश मानती थी। तो उन्हें जाकर नारद जी को प्रणाम की, उनकी सेवा वगैरह जो सत्कार होते हैं उन्होंने एक पानी वगैरह पिलाया, गंधार्चन से पूजन की। पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या कहूँ, मैं चला गया था पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए। वहां पे देखा कि सभी लोग पाखंडीय हैं, एक दूसरे से कोई बातें जो हैं नहीं करते हैं, एक दूसरे से कपट पूर्ण बातें करते हैं। ये भी ये तो गलत है पार्वती, ये तो गलत है। तब तक नारद जी उसमें और एक पिन मार दी कि एक बात बताइए कि भोले बाबा जो हैं आपसे निष्कपट प्रेम करते हैं क्या। पार्वती जी बोली, जी नारद जी आपको कोई संदेह है क्या। तो नहीं, संदेह तो नहीं है, आप जगत जननी जगदम्बा हैं और जगत पिता जगदीश्वर हैं, संदेह तो नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कारण कि मैं पृथ्वी पर से घूमकर जो आ रहा हूं, सब प्राणियों की स्थिति यही देखी है, तो हो सकता है कि भोले बाबा भी आपके साथ ऐसे ही करते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने आज तक कोई बातें मुझसे छुपा कर नहीं रखी, सारी बातें मुझसे बताते हैं। अच्छा, तब तो एक बात बताइए कि आपको ये भी बताए होंगे कि उन्होंने अपने गले में जो मुंड की माला पहनी हुई है, वो मुंड की माला किसके हैं। पार्वती जी का सिर चकरा गया कि नहीं, ये तो बात मुझसे आज तक पता ही नहीं। तो कहे आप निष्कपट प्रेम करते हैं, मुझसे कोई कपट भरी बात नहीं करते, मुझसे कुछ छुपा के, लेकिन ये बात तो आपको पता ही नहीं। अब नारद जी इतना ही पिन मार दिए और नारायण नारायण कह के मेरा काम हो गया, चलो यहां से।
उधर जो है कैलाश से भगवान आए। पार्वती जी जो है अपनी कोप भवन में गई और ये कहने लगे, भगवान ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं, ये बात क्यों नहीं बताई कि ये माला जो पहने हुए किसके हैं। भगवान आए, आकर देखे पार्वती जी क्या बात है, आज जो है इतने उदास क्यों हो, क्यों मौन हो। पार्वती जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप शांत भाव से पड़ी रही। भगवान तुरंत समझ गए। उन्होंने पूछा कि पार्वती एक बात बताओ, या नारद जी आए थे क्या। पार्वती जी इस बात को क्यों बताया कि इससे क्या मतलब। आप तो नहीं, बात तो कुछ ऐसी ही लग रही है। कहीं बोलो अपनी ये जो उदासी का कारण, इसका कारण तो बताओ, एको भवन में बैठने का कारण तो बताओ। भोले बाबा पार्वती जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कि पार्वती जी इसमें कोई संदेह है क्या, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप मुझसे कितनी बातें छुपा कर रखते हैं। तो मैं आपसे तो कोई बात नहीं छुपाता। तो यदि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं तो एक बात बताइए कि ये गले में जो पहन रखे हैं ये क्या है, इसके बारे में आपने कुछ बताया है मुझे। भोले बाबा ने कहा कि सो तो नहीं बताया। मैं इसलिए नहीं बताया कि आपने पूछी ही नहीं। यदि आप पूछती तो इस बात को मैं भी बता देता। आप पूछती हो तो मैं बता दूंगा। भगवान जो है पार्वती जी बड़ी तो बताइए माला किसकी है। तो क्यों पूछते हो, माला तुम्हारी ही तो है। आप पार्वती जो है विस्मित तो गए हैं, मेरी माला। तो हाँ तुम्हारे मुंडों की माला है, इसी को पहन रखा हूं। मेरी मुंडों की माला क्या मतलब। उन्होंने शंकर भगवान कह के देखो, जो मेरे भक्त अति प्रिय होते हैं और यदि शरीर छोड़ते हैं तो उनकी यादाश्त के रूप में एक माला जो है पिरोकर अपने गले में डाल लेता हूं। आपने कई जन्मों तक मेरा साथ छोड़ा, अपने शरीर का परित्याग किया, तो आपकी याद जो है मेरे हृदय में बनी रहे, इसलिए इस माला को पहन कर रखा हूं। ये माला जो है तुम्हारे ही है, तुम्हारे ही मुंडों की माला मैंने पहन रखा है। पार्वती जी जो है और वे चैन हो उठी, ये कैसे हो सकता है। तो हाँ पार्वती तुम शरीर छोड़ती हो, मैं धारण कर लेता हूं, लेकिन मैं शरीर छोड़ते आप शरीर एक बार भी नहीं छोड़ते। अगर ना मैं तो नहीं छोड़ता, ऐसे कैसे हो सकता है। चूंकि ये कथा जो है कौशिकी संगीता में है, भागवत की कथा से अलग है, लेकिन जानना जरूरी है। यहीं से प्रवेश हमारा है, तो प्रवेश द्वार में पात्र की भूमिका न जाने तो फिर कथा में आनंद ना आए। पार्वती जी जो है कहे कि मैं शरीर छोड़ती हूँ, आप शरीर क्यों नहीं छोड़ते। इसके पीछे कारण क्या। तो मैंने अमर कथाएं सुन रखी है, मैं अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं अमर हो चुका हूं। आप अमर कथा नहीं सुनी हो, आप अमर नहीं हो। जो अमर नहीं हो शरीर छोड़ेगा। अच्छा ये बात है, तो मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं भी शरीर नहीं छोड़ूंगी। जो सुनना चाहोगे तो जरूर सुना दूंगा, लेकिन ये अमर कथाएं सब लोग नहीं, सांसारिक व्यक्तियों के लिए नहीं है। तुम जगत जननी जगदम्बा हो, मेरी अर्धांगिनी हो, तुमको सुना सकता हूं, लेकिन इसको सुनने के लिए तुम्हें एकांत में रहना पड़ेगा, ताकि ये कथा हमारा कोई दूसरा न सुन ले। क्योंकि चलिए हमारे और आपके सिवा कोई नहीं रहेगा। भगवान ने कहा अपने त्रिशूल को कि जाओ भाई, भगवान का कैलाश का डीजीपी वही है, त्रिशूल को छोड़े कि जाओ भाई कैलाश पे जितने सारे लोग आए था वो खाली कराओ जल्दी। डमरू की नाद हुई, त्रिशूल ने सभी पक्षियों को, जितने सारे जीव जंतु सबको उड़ाकर हटा दिया। चलो भाई, एक वृक्ष के पेड़ के नीचे जो है शिव और पार्वती जी बैठ गए। उसी पेड़ के कोटरे में भगवान का लीला थी। उसी पेड़ के कोटरे में एक सुग्गी ने अंडे दे रखी थी। जब डमरू की नाद हुई,
त्रिशूल जो है सबको हटाया तो सुग्गी उड़कर तो चली गई, लेकिन उसके अंडे जो है उसी में रह गया। पार्वती जी श्रोता रूप में बैठी, भगवान शिव जो हैं वक्ता रूप में बैठे। कथा प्रारंभ हो गई। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती तुम कथा तो जरूर सुन रही हो, लेकिन कथा करते करते मेरी समाधि लग जाती है। तो जब मैं समाधिस्थ होकर कथा सुनाऊंगा तो तुमको हुंकारी ओंकार शब्द की उच्चारण करनी पड़ेगी, ताकि मैं ये समझूं कि तू कथा सुन रही हो। ये ठीक है। भगवान जो है कथा सुनाने प्रारंभ किए। पार्वती जो है हुंकार भरनी प्रारंभ की। हुंकार करते करते जो है अचानक निद्रा महारानी जो है उनके ऊपर विराजमान हो गई। उद्धव चरित्र आने के प्रसंग में जो है पार्वती जी को निद्रा आ गई और वही लुढ़क गई। उस कोटरे में जो है सुगी का बच्चा हुंकार शब्द की आवाज सुनकर जो है प्रस्फुटित होते हुए धीरे धीरे बच्चे के रूप में प्रकट हो गया। सोचा कि यदि पार्वती जी तो सो गई और यदि हुंकार की उच्चारण नहीं होगी तो भगवान जो है कथा करना बंद कर देंगे। सो ओम ओम का शब्द जो है तोता खुद करने लगा। भगवान ने कथा पूरी की। अचानक जो है बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे उन्होंने जयकारा की तो पार्वती जी की निद्रा खुली। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु एक बात बताइए, उद्धव जी जा रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ? लो पार्वती सारा रामायण तो खत्म, अब तुम उद्धव जी की बात कर रही हो। तो कहे क्या कहूं, मुझे नींद आ गई थी। भगवान ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो त्रेता युग में कुंभकर्ण की पत्नी जो है उनका नाम निद्रा है। तो भगवान को चुनौती दी थी कि जहाँ पर तुम्हारी कथा होंगी वहाँ पर भक्तों के हृदय में खुद जाकर ऐसी छा जाऊंगी, वो तुम्हारी कथा सुनेगा ही नहीं। और जब कथा सुनेगी नहीं तो उस कथा का श्रवण भेद उसको मिलेगा नहीं। इसके पूर्ण फल के प्राप्ति में बदला तो मैं जरूर लूंगा। तो भगवान ने कहा जाओ, ये मौका भी तुम्हें दिया। वही निद्रा महारानी जो विशेष करके कथा में ही सबको ज्यादा नींद आती है, ये प्रभाव है। निद्रा जी ये क्या पार्वती जी सो गई, अचानक उनकी निद्रा खुली। अब जो है भगवान के मन में ये हुआ कि भैया एक बात बताओ, यदि तुम सो ही गई तो ये ओंकारी कौन पढ़ रहा था, ये कौन था? अब ये कहे तो किसको कहे कि त्रिशूल तुमने क्या किया, सबको तो हटा दिए, ओंकारी कौन पढ़ रहा था पता लगा। अब त्रिशूल ने जब ढूंढना शुरू किया तो सुगा का पक्ष ये उड़ना शुरू किया। ये भगो यहां से। एक बात, कैलाश जो है सबसे ऊपर है और बद्रिका आश्रम जो है सबसे नीचे है, निचले तल है हिमालय का। तो सुगा जो है उड़ते 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 जो है सीधे नीचे की तरफ भागा कि चलो भाई पीछे हम भगते हैं। पीछे पे आगे आगे सुग का, पीछे त्रिशूल, आगे आगे सुग का, पीछे तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सरस्वती नदी के तट पर बद्रिका आश्रम में सामप्रस्थ नाम की एक कुटिया जो है व्यास जी बनाकर रखे थे। उसी कुटिया में व्यास जी अपनी साधना करते थे। उनकी पत्नी वीटिका स्नान करके अपने बाल को नहीं झाड़ते, अपने बाल को झाड़ कर सुखा रही थी। तो अचानक उसको जम्भाई आया। सुगा ने कहा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो ऐसे जैसे जम्भाई ली तो उनके मुंह में जो है प्रवेश कर गया। अब कहा कि जाओ, आप क्या ढूंढोगे? त्रिशूल महाराज उनके पीछे पीछे छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी कहा कि त्रिशूल महाराज जरा रुक तो जाइए, बात क्या है, जरा मजरा तो समझाइए। तो कि नहीं, एक भगवान के दरबार से, भगवान के घर से ये चोर जो है चोरी करके भग रहा है, इसको मेरे हवाले करो, ये चोर है। एक बात रुको, बात तो क्या है पहले समझाओ तो सही। तो व्यास जी ने कहा, त्रिशूल जी ने कहा
कि भगवान जो है अमर कथाएं सुना रहे थे और ये जो है छुप कर अमर कथा सुन ली हैं और आकर आपके पत्नी के मुख में घुस गया, इसे बाहर निकालो, मुझे दो। भगवान मंगा रहे अपने पास। व्यास जी को बहुत हंसी आई, ये त्रिशूल तुम क्या कह रहे हो? भगवान ने अमर कथा सुनाई और ये शुक ने अमर कथा सुन लिया तो ये तो अमृत को प्राप्त हो गया। अब इसको तुम क्या करोगे? मार सकते नहीं हो, तो अमर हो गया। तो जाकर भोले बाबा से कह दो कि भोले बाबा, ये तो आपने ही तो उसको वरदान दिया, जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो ये तो आपका शिष्य अमर तो हो गया, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जाकर भोले बाबा से ये जरूर कह दो कि वो एक पात्र के घर में आया है तो आपकी अमर कथा जो है निष्फल नहीं होगी, अमर कथा का सदुपयोग दुरुपयोग नहीं होगा। व्यास जी ने त्रिशूल को आश्वासन दिए। त्रिशूल वापस लौट करके कहे, हाँ व्यास जी तो ठीक कहते हैं, अमर कथा सुन लिया तो अमर हो गया। अब सुखदेव जी जो है अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रह गए। 12 वर्ष रहने के बाद में गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। मां को पीड़ा हो रही है। एक दिन व्यास जी जो हैं गर्भस्थ शिशु से पूछ रहे हैं कि भैया तुम कौन हो? कह गए अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तब ब्रह्म हो तो गर्भ में क्या कर रहे हो? तो मैं वेदों का सांगोपांग अध्ययन कर रहा हूँ। तो कहीं वेदों का अध्ययन तो बाहर भी आकर कर सकते हो ना? तो नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगा तो मुझे माया छू लेगी, माया छू लेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वेदों में आपने क्या पढ़ा है? तो वेदों में यही पढ़ रहा हूँ कि जो शास्त्र का अध्ययन हो मैं कर रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा मैं भी 18 पुराण लिखा हुआ हूँ। 18 पुराण में हमने आज तक 2 ही बातें पढ़ी हैं, 2 ही की शिक्षा दिया है, तीसरा शिक्षा तो मैंने दी नहीं। 18 पुराण में उन्होंने 2 व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, हमने तो 2 ही शब्द दिया है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को कष्ट देना जो है इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। तुमको पता है कि 12 वर्ष तुम इस गर्भवती माँ की क्या हाल हो? इतनी कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम बाहर निकलो, वैष्णवी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। भगवान ने कहा, सुखदेव जी बोले कि भैया व्यास जी आप कुछ भी कहो तो क्या है, आप तो रोक नहीं सकते हो। हाँ, ये माया जिसके अधीन है, यदि वो मायापति आकर मुझे आश्वासन दें तो मैं बाहर आ जाऊं। और मायापति कौन है? प्रभु है, लीला उनकी है। व्यास जी खुद ही 24 अवतार में उनका एक अवतार भगवान का व्यास जी के रूप में है। उन्होंने स्मरण किया कि प्रभु आपका शिष्य हैं, इनको बाहर आने के लिए प्रेरित करें। भगवान ने उनसे तारतम्य स्थापित की और बोले कि भैया तुम बाहर आ जाओ। कहे कि नहीं, आप मुझे पहले ये आश्वासन कीजिए कि जो आपकी माया है वो मुझे स्पर्श नहीं करेगी। तो माया का प्रभाव क्या है? उन्होंने कहा यदि माया आ जाएगी तो सारा ज्ञान जो है मेरा निष्फल हो जाएगा, माया मुझे स्पर्श कर लेगी। भगवान ने उनको आश्वासन दिए कि नहीं, जब तक मैं खड़ा हूं तो माया मेरी बनाई हुई है, माया का पति मैं हूं, वो आपके पास तक स्पर्श नहीं करेगी।